21 जून 2026 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सुअवसर पर हमारी टीम द्वारा जनपद बागेश्वर के मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हमारे द्वारा प्रतिभाग करने के लिए हमारी टीम मुख्यालय से पहुंची। जहां पहुंचते ही हमारा भव्य स्वागत किया गया। न सिर्फ स्वागत के लिए स्टाफ बल्कि नियमित योग कक्षा में आने वाले छात्र छात्राओं एवं बच्चों ने न सिर्फ टीका चंदन बल्कि फूलों के साथ हमारा स्वागत किया। प्रातःकालीन 6:30 बजे ही हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंच चुके थे, जहां पर कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ फार्मेसी अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार एवं योग अनुदेशक श्री मुकेश चंद सनवाल द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के सफल संचालन में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की दैनिक योग के प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं द्वारा न सिर्फ रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए बल्कि समस्त कार्यक्रम के दौरान योग कक्ष का आयोजन में भी के संचालन में भी अपना योगदान दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बैच एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री इंदर सिंह बिष्ट जी, जो कि उत्तराखंड सरकार में हथकरघा विभाग में सदस्य हैं, के साथ साथ विभिन्न ग्राम प्रधान जैसे कि कृष्णा सिंह बिष्ट जी सिरकोट, ग्राम प्रधान श्री चंपा देवी परकोट से, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री दान सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ नागरिक जगदीश सुयाल जी, साथ में क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश चंद्र सनवाल जी एवं सदस्य जिला आयोग बागेश्वर ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को चाँद लगाए। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार योग के साथ हुई, जिसमें कि समस्त अतिथिगण, जनप्रतिनिधि एवं समुदाय से आए वरिष्ठ नागरिक, छात्र छात्राएं, महिलाओं एवं पुरुष ने बेहद अनुशासन एवं तन्मयता के साथ योग कक्षा में प्रतिभाग किया। इस प्रकार से बैठने का प्रयास करें, थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें, कोशिश कीजिएगा क्षमता के अनुसार करने का प्रयास करें। 1 2 3 4 रिलैक्स हो जाएंगे। बीच की जो सांस हम रोकते हैं उसे सुषुम्ना नाड़ी की ओर, प्रवेश द्वार की ओर जाता है। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीठ और गर्दन सीधा रखें। योग आपको अपनाना है, क्योंकि अभ्यास को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। हाथों को आगे करते हुए इस प्रकार से उठने का प्रयास करें। अगला सूक्ष्म अभ्यास है जल नीति का भी श्री योगा अनुदेशक मुकेश द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं इसके लाभ समुदाय के साथ साझा किए गए।
पीतपञ्चसायकं भमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजकालमास्तु धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर पुरकुः निशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्गुरन्धरः। यहाँ पर योग दिवस ही नहीं, प्रत्येक दिन आप लोग अपने दिनचर्या निकालकर, चाहे स्कूलों में हो चाहे कहीं भी प्रोग्राम होते हैं, आप लोग लगातार वहाँ पर अपना योगदान देते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अपने देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, जिन्होंने इस योग दिवस को पूरे विश्व में आज भारतवर्ष का पूरा नाम रोशन किया है, ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी, आपका मैं सभी जितने भी योग करने यहाँ पर आए हैं पूरे भारतवर्ष की ओर से आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। और पतंजलि ऋषि ने, पतंजलि ऋषि जिनको हम बोलने में कहते हैं, योग दर्शन की संरचना की, उसका जीवन साकार हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ अभी लेक्चर का समय नहीं है। मैं आप लोगों के समक्ष आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रतिभाग करने के लिए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट में आई हूँ। और इस 12वें संस्करण में जो कि है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो आज हम 21 जून 2026 को मना रहे हैं, इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। इसका अर्थ है कि किस तरह से हमें अपने आप को वयस्कता की ओर ले जाते हुए योग को अपने जीवन में समाहित करना है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्वप्रथम एक डॉक्टर हूँ, उसके बाद प्रशासनिक कार्य करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि योग जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना एक पहचान या एक मुकाम हासिल कर चुका है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी इसके लिए, जैसे कि सभी हमारे यहाँ पर आए हुए जनप्रतिनिधियों ने, हमारे बीच में आए गणमान्य जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे और बहुत ही अनमोल विचार रखे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों का है। और आज जब हम योग की बात करते हैं तो हम न सिर्फ परंपरा की बात करते हैं, बल्कि हम आधुनिकता के साथ साथ रिसर्च और विज्ञान को भी योग से जोड़ते हैं। मैं आप सभी के संज्ञान में आज ये चीज लाना चाहूंगी कि भारत सरकार के द्वारा एक मंत्रालय बनाया है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत श्री मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा करके अनुसंधान केंद्र है जो कि नई दिल्ली में संचालित किया जाता है। और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा जो है उसका कोलैबोरेशन है, यानी कि उसका सीधे सीधे समन्वय है यूनाइटेड यूएनओ के साथ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक कोलेटरल ब्रांच है जो विश्व भर में जितनी भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति हैं जो कि हमें स्वास्थ्य बनाने में लाभप्रद हो सकती हैं, उन पे रिसर्च को प्रमोट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्री मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और साथ में यूएनओ की कोलैबोरेशन से इस विषय पे काफी रिसर्च हुई है, जिसमें कि इस चीज को ये पाया गया है कि हम जो योग कह रहे हैं ये शब्द हमारी परंपरा से भी है, ये हमें हमारी परंपरा से मिला हुआ शब्द है। एक संस्कृत शब्द है जो जिसका अर्थ है योजन, यानी कि जोड़ना। तो योग ना सिर्फ आपको आपके अपने अंदर के अस्तित्व से जोड़ता है, आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली जोड़ता है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि योग आपको आपकी परंपराओं से भी जोड़ता है, योग आपको आपके भविष्य से भी जोड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं थीम की योगा फॉर एजिंग, एक हेल्दी एजिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आए हुए सभी लोगों से जो हमारे मिडिल एज में हैं
या जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं सभी से आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ये आह्वान करना चाहूंगी कि आप लोग सभी योग को एक एसेंशियल प्रायोरिटी के रूप में अपने जीवन में जरूर सम्मिलित कीजिए, क्योंकि हम लोग अस्पतालों में डायरेक्ट जो है मरीजों से जुड़े रहते हैं, तो हमें एक डिजीज पैटर्न का हमेशा एक अनुमान रहता है कि किस तरह के मरीज हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं। और इस समय समुदाय में जो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि लीवर की प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ रहा है, पथरी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अभी जो बच्चों ने एक यहाँ पर नाटिका की थी, उसको भी मैं वैज्ञानिक रूप से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हाँ, कई सारी हमारी जो शारीरिक व्याधियां हैं उनकी मुक्ति आप जो है योग के निरंतर प्रैक्टिस से बिल्कुल आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। क्योंकि योग जब आप कह रहे हैं तो वो सिर्फ शरीर की कुछ मुद्राएं नहीं है या कुछ शरीर को मोड़ने का एक नाम नहीं है। योग अपने आप में ही एक संपूर्ण विज्ञान है ना। अब मैं आपको, क्योंकि एक साइंस की छात्रा कहिए या एक डॉक्टर कहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब जब आप योग करने के लिए बैठते हैं तो आप अपने आप को माँ प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, आप अपने आप को स्वयं के साथ जोड़ते हैं। और जब जब आप योग के लिए समय निकालते हैं तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। ऐसे हार्मोन्स जो हमारे अंदर तनाव पैदा करते हैं, एंजाइटी पैदा करते हैं, अवसाद पैदा करते हैं, उन हार्मोन्स को वो कम करते हैं। एक हार्मोन है जिसका नाम है BDNF, जिसको कहा जाता है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। तो जब जब आप योग के लिए बैठते हैं, आप योग की प्रक्रिया करते हैं, तो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है BDNF। और BDNF क्या करता है? हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारी एंजाइटी को कम करता है, हमारी चिंताओं को कम करता है, और हमारे अंदर एक प्रफुल्लता, उत्साह एवं हमारे अंदर एक तरह का पॉजिटिविटी को बुलाता है। और जब जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो हमारे अंदर बीमारियों का जो एक्यूमुलेशन होता है, होम्योपैथिक भी इसी चीज सिद्धांत को मानती है कि बीमारियां बेसिकली सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस है। यानी जब बीमारियों का एक्यूमुलेशन अंदर होता है तो वही बीमारियों के लक्षण बाहर निकलते हैं, और उन लक्षणों का ही फिर से पेशेंट पीड़ित होता है, जिसे कहते हैं ना बीमारी से पीड़ित होना। तो अगर हमें अपने आप को उस पीड़ा से मुक्त करना है, अपने आप को बीमारियों से हटाना है, तो हमें अपने आप को स्वयं से जोड़ना है, और उस स्वयं से जोड़ने का नाम ही योग है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस मंच से हम सभी आज के दिन आह्वान करें कि हम सब योग को न सिर्फ अपनाएंगे बल्कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, और हमारे शरीर और हमारे व्यक्तित्व में इसकी वजह से जो भी असर आया है, जो भी पॉजिटिविटी आई है, उसको हम समुदाय के और भी लोगों के साथ साझा करेंगे, जिससे कि समुदाय में इस महान जीवन शैली का एक तरह से प्रचार प्रसार हो सके। आज हमारे समक्ष यहाँ पर हमारी आशा बहनें भी आई हुई हैं, और मैं पुनः एक बार हमारी सारी आशा बहनों से यही आह्वान करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग सीधे सीधे स्वस्थ मातृत्व और स्वस्थ बाल विकास से भी जुड़े रहते हैं। तो सभी जितनी भी गर्भवती महिलाएं आपके साथ आप जुड़ी हैं, जो आपके पास रेगुलर वैक्सीनेशन वगैरह के लिए भी आती हैं, तो मेरा सभी से ये आह्वान रहेगा, सारी आशा बहनों से, कि आप सारी मातृ शक्ति को इससे जोड़िए प्रेगनेंसी के दौरान भी, कि हम न सिर्फ इसको अपने जीवन में धारण करें बल्कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और लास्ट में पुनः एक बार मैं अपनी समस्त यहाँ पर हमारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की समर्पित टीम का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, और इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं यहाँ पर हमारी समस्त स्टाफ जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट का है का बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रशंसा प्रेषित करती हूँ। योगाभ्यास सत्र के उपरांत मुख्य अतिथियों के संबोधन के बाद उपस्थित हमारे स्टाफ एवं योग में विशिष्ट योगदान देने वाले छात्र छात्राओं एवं लोगों को सम्मानित किया। साथ ही प्रचार प्रसार हेतु IC मटेरियल का भी वितरण किया गया। लोगों के बीच में योग को लेके न सिर्फ उत्साह देखा गया बल्कि एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को
इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट में हमारी टीम द्वारा पहुंचाना है। होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं जनपद बागेश्वर के दूसरे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदियाकोट, जिसकी की समुद्र तट से ऊंचाई 2100 मीटर है, अति दुर्गम क्षेत्र तहसील कपकोट में स्थित है, जहां बेहद उत्साह एवं मनोभाव से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदियाकोट में योग अनुदेशक अजय सिंह एवं योग अनुदेशिका पूजा मटियानी, साथ में फार्मेसी ऑफिसर रूपा सनाद्य द्वारा बेहद मनोरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, साथ ही समुदाय से आए हुए लोगों को, वरिष्ठ नागरिक एवं आशा कार्यकर्ताओं को भी छात्र छात्राओं के साथ आमंत्रित किया गया, जहां लोगों ने न सिर्फ योग साथ में किया, सामुदायिक रूप से किया, साथ ही आशा कार्यकर्ता एवं योग में विशिष्ट योगदान देने वाले विभिन्न छात्र छात्राओं को न सिर्फ योग दिवस पर सर्टिफिकेट वितरण किए गए, बल्कि मेडल भी प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर अजय सिंह एवं पूजा मटियानी द्वारा न सिर्फ आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यक्रम आयोजन किए गए, बल्कि विभिन्न स्थानों पर जैसे कि मंदिरों में आउटरीच शिविर लगाकर गांव-गांव जाकर भी योग का प्रचार प्रसार किया गया। अतः टीम के द्वारा किए गए इन कार्यक्रमों की हम बेहद सराहना करते हैं और इस तरह से बेहद उत्साह एवं ऊर्जा के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन दोनों आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिरकोट एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर बदियाकोट में मनाया गया। आप सभी को समस्त होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं जनपद बागेश्वर की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी की इस बार की थीम थी योगा फॉर हेल्थी एजिंग, को ध्यान में रखते हुए योग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में शामिल करने का संदेश देते हुए हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभ भावना। बहुत बहुत धन्यवाद।